नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं। उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 चल रहा है, जिसके वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के 2 पार्ट्स और आएंगे, जिसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट होगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? लैंगिक भेदभाव, लड़कियों का अविवाहित रह जाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो दहेज प्रथा है इसके जो तीनों हैं ये सभी प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टैलकॉट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? ठीक है, यहाँ पे भी आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। सुरक्षादार यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी या चिकित्सकीय यांत्रिकी। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि किसका टॉलकॉट पार्सन द्वारा किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका। बाकी जो सकारात्मक यांत्रिकी है, नकारात्मक यांत्रिकी और चिकित्सकीय यांत्रिकी है, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए। देखिए क्या होता है कि यांत्रिकी का मतलब ये है, मतलब एक जैसे कोई चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, तो कोई एक चीज़ आपकी बॉडी फंक्शन कब करती है? जब उसके सारे ही पार्ट्स क्या हैं, हर एक ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो टैलकॉट पार्सन इन्होंने कहा था, सामाजिक नियंत्रण तब बनता है जब इसकी हर जो छोटी छोटी इकाई है वो अपना काम पूरी तरह से कर रही हो, तभी जो है समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। जिसके ये जो 3 यांत्रिकी इन्होंने क्या क्या बताई, सकारात्मक, नकारात्मक और चिकित्सकीय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाएं बताई हैं? तो आपकी 6 दशाएं किसने बताई हैं? टीबी बॉटोमोर ने, ए के डेविस ने, आर बेंडिक्स ने या जी मिर्डल ने? तो ये किसने बताई है? आपकी जी मिर्डल, यानी कि गुन्नार मिर्डल ने। देखिए, गुन्नार मिर्डल ने बहुत ही चर्चित जो इनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, ठीक है, को लिखा था। और इन्होंने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के 6 दिशाओं का उल्लेख किया है। जो गुरनार मिर्डल है, इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, एशियन ड्रामा। देखिए, इस वीडियो को देखते या इस सीरीज़ को देखते हुए साथ में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और फिर से रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो एक फॉर्मूला है वो यही है कि आप पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाएं, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स होते हैं जिनको आप लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के पहले कई बार रिवीजन कर सकते हैं, और यही आपको एग्ज़ाम क्रैक कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है? 6, 12, 10 या 8? तो ये कितने संकेतकों पर जारी होता है? ये जारी होता है आपका 12 संकेतकों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को या इनमें से तीनों पक्षों को? तो आपका सामाजिक परिवर्तन किसको प्रभावित करता है? देखिए, ये समूह के व्यवहार को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करेगा, सांस्कृतिक विशेषताओं को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों को पक्षों को। नेक्स्ट देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1994, 1982, 1970 या 1961? तो ये कब जारी हुआ था? ये आपका हुआ था 1961 में, ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पर कि जो दहेज निरोधक अधिनियम है ये कब आया? 1961 में आया। नेक्स्ट देखिए, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे और संख्या के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक शक्ति में, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति में, धार्मिक एवं आर्थिक शक्ति में, राजनैतिक एवं सामाजिक शक्ति में। तो ये किस में करती है? ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही हैं?
व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, या डी इनमें से सभी। तो जो संयुक्त परिवार है, जो ज्वाइंट फैमिली है, इनके आपसे दोष पूछे जा रहे हैं, इनकी कमियां पूछी जा रही हैं। सॉरी। तो वो कौन सी हैं? देखिए, इनमें से ये तीनों ही क्या है, संयुक्त परिवार के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, इनकी कमियां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, पढ़ी लिखी या शिक्षित पत्नी होना, स्त्रियों का कामकाजी होना, या एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। तो क्या है इसमें से? देखिए, इसमें से जो प्रमुख कारण है वो क्या है, जो पार्टनर्स होते हैं, है ना, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जब वो एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे को ना बताकर, एक दूसरे को सुधार ना कर, जब वो सबके सामने लोग एक दूसरे को इंसल्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, तो यही क्या है, भारतीय परिवारों में जो विवाह विच्छेद है इसका सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं: सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य, या इनमें से सभी। तो कौन सा है इसमें? देखिए, परिवार के क्या क्या कार्य है? सुरक्षात्मक कार्य भी है, जो देखिए फैमिली है वो आपको सिक्योरिटी देती है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर क्या है भाई, आपके जो परिवार के लोग हैं वो भावनात्मक रूप से भी तो आपसे जुड़े होते हैं, और आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो भी परिवार में ही पूरी होती है। तो ये भी क्या है, इसका कार्य है। देखिए, जो आपकी जो सोशल लाइफ है वो शुरू ही परिवार से होती है, और जो आपकी एजुकेशन होती है, आपकी एजुकेशन आपकी फैमिली ही तो आपको प्रोवाइड करा रही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसके होते हैं? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, या विटामिन सी। आप सभी को पता होगा, जो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, ठीक। देखिए, और ये जो रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक है, ये क्या है? ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। जो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। और मतलब इस रोग में होता क्या है? इसमें रात में इंसान, जिस व्यक्ति को वो हुआ है, उसको रात में दिखना धीरे धीरे कम होता है, और फिर एक समय वो आता है जब उसको दिखना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और जो विटामिन ई है, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो गाजर, हरी पत्तियां, सब्जियां, दूध, मछली, इन सब चीज़ों में क्या है? प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, या रिंडरपेस्ट। कौन सा है इसमें से? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी, रिंडरपेस्ट, ठीक है। मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक। देखिए, जो इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स हैं, ये मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि जो रिंडरपेस्ट है, ये पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक, या डिप्थीरिया। तो इसमें से कौन सा है? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, प्रगति का अर्थ है किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, या आधुनिकीकरण। तो प्रगति का क्या मतलब है? यहाँ आपका प्रगति का मतलब है एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। देखिए, किसी भी दिशा में परिवर्तन हो रहा है भाई, परिवर्तन तो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है ना। तो किसी भी दिशा में परिवर्तन का मतलब है कि अगर आप बुरी चीज की तरफ जा रहे हैं तो वो आपकी प्रगति तो नहीं हुई। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो गया। भाई, अपने इंडियन कल्चर को वेस्टर्नाइज कर देना
ये भी आपकी प्रगति तो नहीं है ना। और मॉडर्नाइजेशन, ये भी आपकी प्रगति नहीं है। प्रगति से आपका क्या मतलब है, आपका एक सही डायरेक्शन की तरफ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यूअस, और जो वांटेड चेंज है वो क्या है, प्रगति है। वो परिवर्तन जो आप, जिसकी इच्छा आप रखते हैं, ठीक है, वही क्या है, प्रगति है। नेक्स्ट देखिए, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या ग्लोब्यूलिन। तो कौन सी करती है? इसमें करती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ रहा है जो आपकी काली खांसी है उसका एक अन्य नाम क्या है? पर्टुसिस, डिप्थीरिया, रुबेला या मम्प्स। तो क्या है, तो जो आपका काली खांसी है इसका एक जो अन्य नाम है वो है पर्टुसिस, ठीक है। काली खांसी को पर्टुसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय किसका संकेत है? प्रतिधारिता गर्भनाल का, प्रसवोत्तर रक्तस्राव का, चिपका हुआ नाल या गर्भाशय का टूटना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसका संकेत है ये? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय का टूटना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। कौन सा इसमें? इक्टोपिक गर्भावस्था, मल्टीपल गर्भावस्था, स्टिल बर्थ या मोलर गर्भावस्था। तो इसमें से कौन सी है? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, इक्टोपिक गर्भावस्था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है, फोसा ओवल्स बन जाता है, कौन सा है? नाभि धमनी, डक्टस धमनी, अंडाकार रंध्र या नाभि शिरा। तो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार रंध्र, ठीक है। तो जो आपका भ्रूण परिसंचरण का वो भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है वो कौन सा है? वो है अंडाकार रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? शीर्ष, ट्रांसवर्स लेटना, फ्रैंक ब्रीच स्थिति या सिर का पिछला भाग। तो कौन सा है इसमें से? तो जो आपका सिर का पिछला भाग है ये भ्रूण की जन्म होने के लिए सबसे क्या है? अच्छी, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। नेक्स्ट देखिए, पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे मां द्वारा 16 से 20 सप्ताह गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है कहलाता है क्विकनिंग, फीटल मूवमेंट, गर्भाशय सुफाले या मूत्राशय चिड़चिड़ापन। तो ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, क्विकनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचआईवी के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है पूर्वकाल अवधि में, इंट्रानेटल अवधि में, प्रसव उपरांत अवधि में या स्तनपान में। तो ये किस में होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेटल अवधि में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? आपसे पूछ रहा है जो आपका मनोविश्लेषक एक सिद्धांत है उसका प्रस्ताव किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने, माइकल एच एरिक्सन ने, जीन पिएगेट ने या अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये किसने दिया था? ये आपका दिया था ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बार आपको कोई भी चीज़ एक बार वीडियो देखकर याद नहीं होगी, वीडियो को 2 से 3 बार या तो आप रिपीटिशन में देखिए, और अगर कितने भी बार आप रिपीट करके देख भी रहे हैं लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बता दिया ना, 48 का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मोटर विकास। तो जो मानसिक क्षमताएं हैं उनके विकास को क्या कहा जाता है?
उनके विकास को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार, प्रारंभिक परिवार या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ रहा है जो आपका पारिवारिक जीवन चक्र होता है, इसकी जो अंतिम अवस्था है, इसकी जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी होती है? तो इसकी लास्ट स्टेज कौन सी है? संकुचित परिवार। ठीक है, देखिए पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अंतिम अवस्था में संकुचित परिवार होता है और पारिवारिक जीवन चक्र की इस अवस्था में व्यक्ति बच्चों के उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं फिर से सीमित हो जाती हैं तथा वह उपलब्ध साधनों को अपने मन के अनुसार प्रयोग में लाने की स्थिति में हो जाता है। ठीक है, तो आज के आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।